हेलो फ्रेंड्स। मैं जीटीबी नगर के एक इंस्टीट्यूट में इंग्लिश सिखाता हूं। जब भी वहां कोई नया बैच बनता है तो 10 में से 7-8 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका एक कॉमन क्वेश्चन होता है, और वो क्वेश्चन ये है कि टू का यूज कब और कहां करें। आई एम श्योर दोस्तों, आप में से भी कई लोग होंगे जिनका सेम यही क्वेश्चन होगा। तो आपके इसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आ गया है आज आपका इंग्लिश फ्लुएंसी कोच। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसे वर्ड्स जिनके बाद हम टू का यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक्सेस। एक्सेस के बाद हम टू का यूज करते हैं दोस्तों, और एक्सेस का मीनिंग है किसी जगह पर पहुंचने या घुसने का रास्ता। और एक्सेस का दूसरा मीनिंग है मौका या अधिकार कुछ करने का या किसी से मिलने का। द एक्सेस टू द लॉन इज थ्रू द किचन। बगीचे का रास्ता किचन से है। डू यू हैव द एक्सेस टू द इंटरनेट? क्या आपको इंटरनेट इस्तेमाल करने का मौका मिलता है? चिल्ड्रन आर विद मदर बट फादर हैज द एक्सेस टू देम। बच्चे मां के साथ हैं पर पिता को उनसे मिलने का अधिकार है। अकस्टम्ड के बाद भी दोस्तों टू आता है और इसका मीनिंग होता है आदि। आई एम अकस्टम्ड टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी उठने का आदी हूं। शी इज अकस्टम्ड टू स्टेइंग अवेक लेट नाइट। वह देर रात तक जगी रहने की आदी है। बिलोंग के बाद भी दोस्तों टू आता है, और बिलोंग टू के बाद जब हम किसी व्यक्ति का जिक्र करेंगे तो इसका मीनिंग हो जाता है संपत्ति होना। और बिलोंग टू के बाद अगर हम किसी चीज का जिक्र करेंगे तो उसका मीनिंग हो जाता है सदस्य होना। डोंट टेक एनीथिंग दैट डजंट बिलोंग टू यू। कोई भी ऐसी चीज मत लो जो तुम्हारी नहीं है। डू यू बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी? क्या आप किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं? कंसेंट के बाद भी दोस्तों टू आता है और इसके भी दो मीनिंग है। एक है अनुमति, दूसरा अनुमति देना। द पेरेंट्स वर रिक्वेस्टेड टू गिव देयर कंसेंट टू द चाइल्ड्स ऑपरेशन। माता पिता को बच्चे की ऑपरेशन के लिए अनुमति देने की रिक्वेस्ट की गई। शी डिडंट कंसेंट टू द सेक्स। उसने सेक्स की अनुमति नहीं दी। हैपन के बाद भी दोस्तों टू आता है, और हैपन का मीनिंग होता है होना। What has happened to her? उसे क्या हुआ है? What will happen to us? हमें क्या होगा? कॉन्डिसेंड। कॉन्डिसेंड के बाद भी दोस्तों टू आता है, और कॉन्डिसेंड का मीनिंग होता है इस तरह से बर्ताव करना जो दिखाए कि आपको लगता है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति से बेहतर हैं या ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। She always condescends to her husband. वह हमेशा अपने पति से इस तरह से बर्ताव करती है जो दिखाता है कि उसे लगता है कि वह अपने पति से बेहतर है या ज्यादा महत्वपूर्ण है। There is no need to condescend to anyone. किसी से भी ऐसा बर्ताव करने की जरूरत नहीं है जो ये दिखाए कि आपको लगता है कि आप उससे बेहतर या महत्वपूर्ण हैं। कंड्यूसिव। कंड्यूसिव के बाद भी टू आता है और इसका मीनिंग है सहायक। इंग्लिश लैंग्वेज इज कंड्यूसिव टू बेटर लाइफ। अच्छी जिंदगी के लिए यानी कि बेहतर जिंदगी के लिए अंग्रेजी भाषा सहायक है। कमिटेड। कमिटेड के बाद भी दोस्तों टू आता है और इसका मीनिंग होता है प्रतिबद्ध, यानी कि अपना बहुत सारा समय और ध्यान किसी चीज को देने के लिए तैयार। एप्पल कंपनी इज कमिटेड टू मेकिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। एप्पल कंपनी गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। डिवोटेड के बाद भी टू आता है और इसका मीनिंग होता है समर्पित। आई एम एब्सोल्युटली डिवोटेड टू माई फैमिली। मैं पूरी तरह से अपने परिवार के प्रति समर्पित हूं। इंडेवर। इंडेवर के बाद भी दोस्तों टू आता है। इंडेवर का मीनिंग होता है कठोर परिश्रम करना या भरपूर कोशिश करना। शी इंडेवर्ड टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। उसने आईएएस ऑफिसर बनने के लिए कठोर परिश्रम किया। इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का दोस्तों मीनिंग होता है मूल्य, राशि या महत्व में बराबर। द इंडियन लोकसभा इज इक्विवेलेंट टू द अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। भारत की लोकसभा अमेरिका की रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हाउस के बराबर है। इममटीरियल। इममटीरियल के बाद भी दोस्तों टू आता है। इममटीरियल का मीनिंग होता है महत्वहीन, यानी जिसका महत्व नहीं है। इट इज इममटीरियल टू मी वेदर यू स्टे और लीव। मेरे लिए महत्वहीन है चाहे तुम रुको या जाओ।
इंडेटेड के बाद भी दोस्तों टू आता है और इंडेटेड का मीनिंग होता है बहुत आभारी या बहुत कृतज्ञ। आई एम डीपली इंडेटेड टू माई फ्रेंड्स फॉर देयर हेल्प। मैं गहराई से अपने दोस्तों की मदद के लिए उनके प्रति आभारी हूं। इंफीरियर के बाद भी दोस्तों टू आता है। इंफीरियर का मीनिंग होता है सामाजिक पद, महत्व या गुणवत्ता में कम। दिस शर्ट इज इंफीरियर टू दैट शर्ट। यह कमीज उस कमीज से गुणवत्ता में कम है। शी फील्स दैट शी इज इंफीरियर टू हर फ्रेंड्स। उसे लगता है कि वह अपने दोस्तों से महत्व में या गुणवत्ता में कम है। इंसल्टिंग के बाद भी दोस्तों टू आता है। इंसल्टिंग का मीनिंग होता है अपमानजनक। दैट सीन ऑफ द फिल्म इज इंसल्टिंग टू विमेन। फिल्म का वो दृश्य औरतों के प्रति अपमानजनक है। ऑब्जेक्शन के बाद भी दोस्तों टू आता है और ऑब्जेक्शन का मीनिंग होता है आपत्ति या ऐतराज। द फार्मर्स एक्सप्रेस देयर ऑब्जेक्शन टू द न्यू एग्रीकल्चर लॉ। किसानों ने नए कृषि कानून के प्रति अपनी ऐतराज जताया। आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू हिम वर्किंग हियर। उसके यहां काम करने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ऑब्लिगेशन के बाद भी दोस्तों टू आता है और ऑब्लिगेशन का मीनिंग होता है कानूनी या नैतिक बंधन। द शॉप इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू रिटर्न योर मनी। दुकान किसी भी कानूनी या नैतिक बंधन में नहीं है तुम्हारे पैसे लौटाने के लिए। संदीप हैज एन ऑब्लिगेशन टू हेल्प पीपल हु आर इन नीड। संदीप को जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए नैतिक बंधन है। पॉइज्ड के बाद भी दोस्तों टू आता है। इसका मतलब होता है तैयार, कुछ करने के लिए तैयार। आर द पुलिस पॉइज्ड टू डील विद सच सिचुएशन। क्या पुलिस इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। प्रायर के बाद भी दोस्तों टू आता है। प्रायर टू के का मीनिंग हो जाता है बिफोर यानी कि पहले। ही ऑलवेज फोन्स मी प्रायर टू हिज अराइवल। वह हमेशा अपने आने से पहले मुझे फोन करता है। रिलक्टेंट दोस्तों, रिलक्टेंट के बाद भी टू आता है। रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, यानी कोई व्यक्ति जो किसी काम को नहीं करना चाहता है, यानी वो उस काम के लिए रिलक्टेंट है। शी वॉज रिलक्टेंट टू मैरी हिम। वह उससे शादी नहीं करना चाहती थी, मतलब कि वह उससे शादी करने की अनिच्छुक थी। लाई के बाद भी दोस्तों टू आता है और लाई का मीनिंग होता है झूठ बोलना। She lied to me about her age. उसने अपनी उम्र के बारे में मुझसे झूठ बोला। How could he lie to her? वह उससे झूठ कैसे बोल सकता है। रिएक्ट के बाद भी दोस्तों टू आता है और इसका मीनिंग हो जाता है प्रतिक्रिया व्यक्त करना या प्रतिक्रिया देना। He didn't react to the news. उसने खबर के प्रति प्रतिक्रिया नहीं दी। The players reacted angrily to the decision. खिलाड़ियों ने निर्णय के प्रति गुस्से में प्रतिक्रिया दी। रिप्लाई के बाद भी दोस्तों टू आता है और रिप्लाई का मीनिंग होता है जवाब देना। He didn't reply to my email. उसने मेरे ईमेल का जवाब नहीं दिया। All students nodded in reply to my question. सभी विद्यार्थियों ने मेरे प्रश्न के जवाब में हाँ में सर हिलाया। दोस्तों नॉड का मीनिंग होता है हाँ में सर हिलाना। That is all friends for today. Please like this video and share it with as many people as you can. And if you haven't subscribed to my channel yet, please subscribe to it. Thank you friends for watching this video. Bye friends.